जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस सेगमेंट के अंतर्गत वर्तमान समय में परीक्षाओं से संबंधित जो घटनाएं हैं उस पर चर्चा की जाती है और उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं स्टैटिक जीके उस पर भी चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। HMPV यानी ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस एक अभी हाल ही में आपने देखा कि इसका एक मामला बंगलुरु में पाया गया था। ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस जो है इसका मामला भारत में पहला मामला बंगलुरु में पाया गया और इसमें क्या होता है कि श्वास संबंधित सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये समस्या है। ये जो HMPV वायरस है इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी और पहली बार इसे 2001 में देखा गया था। सबसे बड़ी जो अभी समस्या है जो HMPV वायरस है जो सबसे पहले चीन में देखा गया था, चीन में पाया गया था, भारत में पहले बंगलुरु में पाया गया। इस वायरस के उपचार के लिए अभी तक कोई टीका या एंटीवायरल बनाया नहीं गया है। तो चीन, आप जानते हैं, चीन से ही कोरोना वायरस जो 2019 में आया था जिसके कारण कोविड-19 नामक बीमारी फैली थी, जिससे पूरे दुनिया में तबाही मच गई थी, उसी प्रकार का यह वायरस है। चीन की राजधानी आप जानते हैं बीजिंग है और चीन का एक पार्ट है तिब्बत जिसकी राजधानी ल्हासा है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट विस्तार। एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, प्रोजेक्ट विस्तार IIT मद्रास और कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के बीच एक सहयोग के माध्यम से यह प्रोजेक्ट चलाया गया है और इसका उद्देश्य है कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना। आप जानते हैं वर्तमान समय में केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है और ये भी आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बनने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनकी जगह वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। अभी हाल ही में SBI के द्वारा 2 नई जमा योजनाएं शुरू की गई हैं। पहली है हर घर लखपत योजना, ये सभी लोगों के लिए है, जबकि दूसरा है SBI पैट्रॉन्स, यानी ये संरक्षक योजना है। जो SBI पैट्रॉन्स है ये ऐसे व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है जिसकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है। SBI की अगर बात करें तो आप जानते हैं इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और ये SBI भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है और SBI का जो हेडक्वार्टर है वो भी आप जानते हैं मुंबई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोबिया जिसे काउपी के नाम से जाना जाता है, यानी मटर के परिवार का एक पौधा है और इसे काली आंखों वाली मटर या दक्षिणी मटर के नाम से जाना जाता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा C60 नाम से एक POEM4 प्लेटफार्म अंतरिक्ष में भेजा गया जिसमें लोबिया नामक मटर उसके साथ भेजा गया था और यह जो मटर है यानी लोबिया ये 4 दिन में ही अंकुरित हो गया अंतरिक्ष में, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लोबिया में 25% प्रोटीन पाया जाता है। आप जानते हैं दाल में सबसे प्रमुख दाल यानी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है दाल। विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भारत में होता है और सबसे ज़्यादा आयात भी भारत करता है और उपभोग भी भारत ही करता है। और लोबिया एक सूखे में उगने वाली फसल है। वर्तमान समय में केवल लोबिया की बात करें तो लोबिया के उत्पादन में नाइजीरिया, अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, यहाँ पर
विश्व का 46% यानी विश्व में 46% लोबिया का उत्पादन केवल नाइजीरिया में होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आखिर नाइजीरिया की राजधानी क्या है। बनिहाल बाईपास अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ, तो यह काफ़ी चर्चा में है। बनिहाल दर्रा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, तो वहीं पर ये बनिहाल बाईपास बनाया गया है। इसका अभी हाल ही में पूरा किया गया है यह बाईपास, और इसको जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि बनिहाल बाईपास बनकर तैयार हो गया। बनिहाल बाईपास की बात करें तो जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH-44 इस पर स्थित है, और यह बाईपास 4 लेन का है, और इस बाईपास की लंबाई 2.35 किलोमीटर है। तो नेशनल हाईवे 44 जो सबसे लंबा है और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, और विश्व जो नेशनल हाईवे 44 है भारत का तो सबसे लंबा है, लेकिन विश्व का 22वां सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसी को पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर, जबकि अगर मील की बात करें तो 2347 मील है। जो नेशनल हाईवे 44 है 11 राज्यों से गुजरता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य शामिल है। KM3 नेट परियोजना यानी क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रॉन टेलीस्कोप, ये अभी हाल ही में एक टेलीस्कोप स्थापित किया गया है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर आप जानते हैं कि यूरोप यानी जो यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बीच में भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर की जो कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। तो जो KM3 नेट परियोजना है इसके 2 पार्ट हैं। एक है ARCA जो स्थापित किया गया है इटली का एक द्वीप है सिसिली द्वीप, जबकि दूसरा पार्ट है ORCA। तो ORCA को लगाया गया है फ्रांस के तट पर। इटली जो कि यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी आप जानते हैं रोम है, जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस सीन नदी के किनारे है। और पेरिस आप जानते हैं सूरज सुंदरियों का नगर, फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गृह मंत्रालय अभी हाल ही में चर्चा में रहा। गृह मंत्रालय के द्वारा स्टडी इन इंडिया पोर्टल पर जो ऐसे छात्र जिनका पंजीकरण हो गया है, तो उनके लिए 2 प्रकार की वीज़ा की सुविधा दी गई है। पहला है E-स्टूडेंट वीज़ा और दूसरा E-स्टूडेंट एक्स वीज़ा। तो E-स्टूडेंट वीज़ा ऐसे विदेशी छात्र जो भारत में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीज़ा है, जबकि E-स्टूडेंट एक्स वीज़ा जो विदेशी छात्र के जो आश्रित हैं उनके साथ रहने वाले उनके लिए वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। वर्तमान समय में आप जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, और गृह मंत्रालय के साथ साथ अमित शाह सहकारिता मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के देशी राजाओं के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब्दाली मिसाइल जिसे हल्फ-2 के नाम से जाना जाता है, यह जो अब्दाली मिसाइल ये पाकिस्तान की मिसाइल है। इसे पाकिस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग जिसको सुपार्को कहा जाता है उसके द्वारा इसका विकास किया गया है, और एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो इस प्रकार मार करती है, और चर्चा में क्यों है क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा इसे खरीदने पर विचार किया जा रहा है। यानी अब्दाली मिसाइल बांग्लादेश खरीदेगा। बांग्लादेश आप जानते हैं जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता
माने जाते हैं वो शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना जो बांग्लादेश में 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। भारत पोल पोर्टल अभी हाल ही में 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के जो भारत मंडपम बनाया गया है उसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य जो इंटरपोल है यानी इंटरनेशनल पुलिस है के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता करना है। और इस पोर्टल को सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। NZBA यानी नेट जीरो बैंकिंग अलायंस संयुक्त राष्ट्र और UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2021 में इसे विश्व के जो शीर्ष बैंक है उनके द्वारा इस अलायंस को बनाया गया। हालांकि इसमें भारत का कोई भी बैंक शामिल नहीं है। UNEP की बात करें तो आप जानते हैं 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय केनिया की राजधानी नैरोबी में है, और 1973 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। गरुड़ाक्षी यह कर्नाटक वन विभाग द्वारा वन्य जीव संरक्षण तथा वन अपराधों के नियंत्रण के लिए लॉन्च एक ऑनलाइन FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एक प्रणाली है। गरुड़ाक्षी कर्नाटक जो कि आप जानते हैं वर्तमान समय में जो सिद्धारमैया वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु है जिसे साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। एनीमिया फोन यह एक उपकरण है। कार्नेल विश्वविद्यालय द्वारा एक आयरन की कमी का शीघ्र, सस्ता और सटीक पता लगाने वाला उपकरण है। अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी है तो तत्काल उसको पता लगाया जा सकता है इस उपकरण के द्वारा, और सस्ता भी रहेगा और सही जानकारी मिलेगी। और ये चर्चा में क्योंकि अभी हाल ही में भारत का जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसको यह उपकरण प्रदान किया गया है। जल्द ही भारत में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आज बस यहीं तक। जानकारी आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। जय हिंद।